So hello everyone, welcome to INS Hi. and congratulations for Amar Vishwas that's about to Thank you. release. My first question is for all of you. What was it about the premise or your characters in the show that appealed to the artist in you and made you say yes? Anyone can take the lead and start. किताब हमने पढ़ी थी जो कि उसका ट्रांसलेशन हमें दिया गया था. दिस शो इज बेस्ड ऑन अ बुक बाय अ वेरी एमिनेंट मराठी नॉवेलिस्ट मिस्टर सुहास शिरवळकर. तो चूंकि ये बुक पे बेस्ड था तो जनरली मेरा पर्सनली तो ध्यान ज़्यादा जाता है बिकॉज यू नो कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, पहले लिखी हुई है पहले से और लोगों ने अप्रिशिएट की है. तो वो एक बड़ा रीज़न था मेरा इसकी तरफ जाने का और हमारा विश्वास लेने का. दूसरा कि कैरेक्टर ऑफ कोर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. मतलब वो दिखता है भी ऐसा दिख रहा है कि बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बट उसकी अपनी बैक स्टोरी है, उसकी एक पर्सनल लाइफ है, उसकी अपनी एक. सो आई थिंक एंड देन द होल स्टोरी टेलिंग, डिफरेंट कैरेक्टर्स, ये सब रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने शो को लिया. Okay, and Amir. Bro, I found the show very, like he said, he's a protagonist, but everybody has a very grey shade to it. They're not trying to show anyone कि वो अच्छा है या बुरा है. वो जैसा है वो ऐसे है. मुझे इसकी वो जो रियलिज्म बड़ा अच्छा लगा इस शो का, जो मुझे नरेट किया गया था. मैं हमेशा ना पहले बोलता हूँ बिकॉज मुझे डर लगता है कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ. आई थिंक आई एम ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ दैट. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग आई एम रियलाइजिंग मैं हाँ बोलने से पहले बहुत सोचता हूँ बिकॉज मैं डरता हूँ कुछ गलत ना कर लूँ, फिर मैं खुद ही बाद में पछता हूँ. नहीं, बिकॉज वंस आई डू इट देन आई गो कम्प्लीटली इन. आई लाइक द premise ऑफ द शो, आई लाइक द वाइब ऑफ द शो, आई लाइक द मेकर्स who are doing the show, and I just then I go ahead with the show, and I like my character also in this. Okay. And Ravi sir? So my take was very simple. When I got a scene to read, I said, let me at least see what it's all about. जो मेरा introduction scene है, वो मुझे भेजा गया था, and that was a beautiful, beautiful scene. मतलब वो पूरा scene पढ़ के मुझे समझ में आ गया कि ये बंदे का नेचर ऐसा है, इसका एटीट्यूड ऐसा है और ये ऐसे बिहेव करता है. एंड बाय द टाइम द सीन गॉट ओवर, आई लाइक करना है. बहुत सिंपल है, लाइक आई सेड, इंस्टिंक्टिवली लगता है, आप इमेजिन करते हो और कुछ क्लिक हो जाता है कि यार ये मजा आ रहा है. एंड देन इवेंचुअली जब पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तब यू नो थैंक गॉड आई वाज वेरी वेरी राइट. एंड ऑफ कोर्स कार्तिक एंड अर्जुन, they've been damn cool with it. So patiently I would go sit with them कि यार इसका ऐसा, and then Shashank, finally the director, fabulous job. So I was in good hands and I was happy. The total package. Yes. कार्तिक और अर्जुन ने मुझे जेसु का सीन दिया था. मैंने जब टेस्ट दिया मैंने जेसु का सीन किया था. वो हम कैरेक्टर को जानते हो. आप शो देखोगे तो आप समझ में आएगा. आपने देखा है थोड़ा बहुत? मुझे देखना बाकी है, थोड़ी तबीयत अच्छा. ऊपर नीचे चल रही तो नहीं थी. हो गया है, लाइव है, देखिए. And Rajiv, he said that there's a certain realism that's there in the characters of the show. When you have such characters who are morally or ethically grey, are they fun to play as actors compared to the good characters? ऑलवेज मतलब एक सिंगल लेयर का कैरेक्टर जब होता है तो क्या मजा होता है. बट जब लेयर्स होती हैं देन यू आर ह्यूमन एंड ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रे बाय नेचर. मतलब हम लोग कोई भी ऐसे नहीं है कि सब दूध के दूल्हे हैं. हम सब में अपना एक ग्रे साइड है जो दिखता है कभी कभी, जो कभी कभी नहीं दिखता है. तो सिमिलरली अमर विश्वास का भी अपना ग्रे साइड है. लाइक ही सेड, हर कैरेक्टर का अपना एक साइड है. इसमें कोई भी एकदम ग्रे या वाइट या एकदम ब्लैक नहीं है. तो वो कैरेक्टर ऑफ कोर्स टू प्रेजेंट दैट कम्प्लेक्सिटी इज ऑलवेज अ चैलेंज. और अगर आप लोग उसको समझते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं तो देन योर जॉब वाज डन प्रीटी वेल, आई मस्ट से. एंड आमिर, आपने एक बात कही थी पिछले आंसर में कि योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज टू से नो. This is like very opposite to what Richard Branson, the owner of Virgin Airlines, once said, that if you don't know how something will work out, always say yes and then go about figuring things out as you go along. I want to know about your mindset कि जब आपके पास कुछ भी चीज़ आती है, कुछ भी काम आता है, कोई भी एक नई सिचुएशन आती है, how do you deal with it? How do you erect the boundaries first and then move along as you go forward? भाई लाइफ में चीज़ों के लिए हाँ भी बोला जाता है. जैसे मुझे नहीं पता मुझे आज लंच में मेरे घर पे क्या मिलेगा, मैं जानता ही नहीं हूँ. जो मेरी ताई ला के देती मैं खा लेता हूँ, उसके लिए यस बोलता हूँ.
लेकिन मेरे काम को लेकर मैं नो बोलना पसंद करता हूँ जो मुझे चीज़ नहीं करना है। कोई मेरा जानने वाला मुझे लंच पे बुला रहा है, डिनर पे बुला रहा है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, तो लंच के लिए मना नहीं कर सकते, मगर व्हेन यू गोइंग टू बी सीन, व्हेन योर वर्क इज गोइंग टू बी शोन, आई हैव टू बी कंफर्टेबल इन व्हाट आई एम डूइंग। तो उसके लिए मेरे आई हैव टू बी, बिकॉज आई हैव टू बी 100% श्योर, उसके लिए ना पहले निकलता है अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो। बिकॉज हाँ निकलना है, बीट लाइफ, बीट कमिटमेंट, बीट योर पर्सनल लाइफ, बीट योर गर्लफ्रेंड्स एंड वाइफ्स, पहले सोचो फिर आगे बढ़ो। यू कैन जस्ट जंप इनटू एनीथिंग। आई मीन दैट्स माय थॉट, आई मे बी राइट और रॉन्ग। ब्रैंसन साहब बहुत बड़े आदमी हैं, बट दिस इज व्हाट आई फील। व्हाट यू आर सेइंग बहुत एक अच्छी सेइंग किसी ने बोली है कि first take a big bite and then try to figure out how to chew it. Yeah. That is what I think Correct, Richard correct, Branson, correct. but he's different. He'd like to take his time, Yeah, I savor the taste. like अब लैंड लेते हो तो पहले प्रॉपर्टी पेपर वर्क बराबर खड़ा दो यार। Correct. पहले टोकन दे दिया एंड देन पेपर वर्क ठीक नहीं निकला, वो है ना हाँ, ऐसा। मैं राजीव को मार रहा हूँ ये। गोवा की स्टोरी बाद में बताएंगे। It's always good to be sure. I like it like that. Okay. And Ravi sir, how's your process as an artist when you approach new work as a actor, as creative producer, like in Boogie Woogie, for example, new Right. challenges every new season, new people. Right. How do you maneuver that? See, so Boogie Woogie was where we are, who we are. Boo. Yeah, it's a reality show. Yeah. जो आप हमें ऐसे देख रहे हैं वो आपको बूगी वूगी में हमारी मस्ती जो चलती थी। तो आई फील इंसान में हर टाइप का कैरेक्टर होता है, लाइक ही जस्ट सेड कि कोई जरूरी नहीं कि आप अच्छे हैं तो सिर्फ अच्छे हैं, Yeah. यू हैव लेयर्स टू यू। तो या दिस साइड ब्रॉट आउट द एरोगेंट रवि आउट ऑफ मी, Okay. जो कहीं किसी कोने में छुपा हुआ था, द कॉकी गाय, you know. So it was great fun, yeah. Yeah. It's nice to explore your own moods, 100%. your own nature and figure out, अच्छा सीन करते करते मैं यहाँ तक भी पहुँच सकता हूँ, बहुत मजा आता है। Correct. So that's how I do it. And my next question is for all of you. You are the titans of your own game. You have seen the highs of the highs. There's one more thing that comes with it: the female fan following. Each of you has seen immense amount of that. How do you deal with the female attention, with the female fan following in your work? Anyone can take the lead and start. या मुझे तो नहीं पता, ये दोनों है। No, you're being modest, come on. सेक्सी है, मतलब अभी सारे ये जो नया लुक आया है सब पीछे पागल He हैं। wants to see me blush. I don't know why. सारी आंटियां पागल है रवि भाई के पीछे। No. Young To be- girls also. To be And honest, Rajiv I know has been heartthrob. जब मैंने टीवी शुरू नहीं किया था, I've seen him, girls talking about him. He'll be modest, but I he won't be has modest. been I'll say that heartthrob. you know, मेरे साथ not that lucky with girls. The way these two. You're being too you've not been generous. lucky with girls. No, I'm not. मतलब मेरे को कभी कभार वैसे एक दो कोई कॉम्प्लीमेंट इनकी तरह नहीं है। This is Look at what them. would I say? Simple. अब मेरे बारे में बोलो। इसको स्क्रीन पे आने की जरूरत नहीं थी to get that attention. I think. It's not just about female adulation. वो आपको अच्छा लगता है, you know, you're a guy and you love adulation from women, but it's not just, it doesn't end there because Yeah. you have to go beyond that. और वो एक फेज होता है जब स्टार्टिंग में आप आते हो और जब लड़कियां आपको देख के मुस्कुराती हैं, you know, and I love you बोलती हैं, you'll enjoy it, you like it. Not that I don't like it even now, but the point is, you as an actor, you start looking beyond that. Yeah. And I think that is why I never repeated कोई romantic character मैंने play नहीं किया। मैंने कहा ठीक है वो तो है, and now you start exploring yourself as an actor कि अब मैं actor अच्छा हूँ या नहीं हूँ। तो I think my whole journey has been about that, and वो adulation तो यार आज खत्म हो जाएगी। It's always that it always has a shelf life. Yeah. हमेशा लड़कियाँ, The work will outlive. the work is going to outlive. Okay. And Ravi sir? so it's very good, you know, when you're flattered, you feel good. But beyond that, yeah, adulation is adulation, be it from women or from men or families. I did a show जहाँ पे मम्मी स्पेशल करते थे, डैडी स्पेशल, we've done a lot of work. So adulation is adulation, but yes, I agree कि more than this superficial visual, आपके looks के अलावा, what I feel good about is when somebody compliments your performance, you know, and the entirety of your performance, including your visual,
और अगर आप उस पे खरे उतर जाते हैं और उस पे तारीफ होती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है कि यार मेहनत की एंड इट वर्क। सो दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई सी। यार इन दोनों को इतनी तारीफें मिलती ना, इनको वैल्यू नहीं है। बोल दे अभी, इसकी जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत ही नहीं इसको, बाय गॉड बस एडुलेशन के लिए बीच में बैठ के इनको मांझा लपेट रहा है। इनको आदत है हुई ना, तो इनको वैल्यू नहीं है। क्या है ना, प्यार मिलता है तो वैल्यू नहीं रहती। What would be your way? चलो, I'll ask that way. My? हाँ, how would you deal with it? Deal with adulation. With the adulation. Female. Female, male, across. They were right in one thing. As actors, we prefer being called कि आपका acting बड़ा अच्छा था, rather than being आप दिख अच्छे रहते हैं. So that's most important being an actor. I think that's for everybody. Women, I think actresses का थोड़ा different हो सकता है या equal हो सकता है, the way you look and the way you act. But हम actors, I think we always like कि acting की बात ज़्यादा करो. Like if they come and say आप दिख अच्छे रहते हैं तो हमको थोड़ा awkward लगेगा कि यार मतलब acting का बात नहीं. If they come and say you were very good in the show, you acted really well, that'll be up for us. Yeah, 100%. And you looked good. That is secondary. Okay. I agree with this boy. He's right. Okay, and for my final question again for all of you, it's been roughly more than a decade since the medium of OTT made its way in India and continues to grow as we move forward. But of late, we have seen there are certain kind of shows that the response from public is greater to those kind of shows, crime, dramas, violence. Do you think what happened with TV that we got stuck in a loop and didn't experiment is going to happen with OTT in times to come as well? I don't think so. I think OTT is here to stay. क्या shows बनाते हैं internationally पहले बनाते थे और अब हम यहाँ भी we make some fabulous show. मेरा टीवी करियर OTT की वजह से खराब हुआ. I remember मुझे जब मैं टीवी करता था मेरे पास टाइम नहीं था OTT देखने का. मेरी शोल्डर में प्रॉब्लम था, सर्जरी हुई, then I had a lot of time. मेरा पहला शो मैंने देखा ब्रेकिंग बैड और मुझे लगा मैं क्या कर रहा हूँ यार. मतलब it really shook me. Then I started watching so many shows. Have you seen Better Call Saul, the spin-off? Yeah, of course I saw. I mean, those are cult shows. तो मेरा टीवी करियर का खराब मतलब बर्बादी करने में हाथ था OTT का. जो I realized they're doing such good content and I want to do something like this. I want to be a part of work like this. And I don't think it's going to end so soon because they're doing the work on OTT is better than work in films that even in Hollywood do and even in India. The content is superb. Yeah, absolutely. And Ravi sir? तो मैं ये दायरा रखता ही नहीं कि ये फिल्म है, ये OTT है, ये टेलीविजन है, ये आपकी रील्स चल रही हैं. कंटेंट अच्छा होना चाहिए. 100 बात की एक बात, आप कोई फिल्म उठा के देख लो या कोई OTT शो देख लो, आप कितनी भी पैंतरेबाजी कर लो, लेकिन आपका बेसिक सही होना चाहिए. सही होगा तो लोग कहाँ से उखाड़ के निकाल के बोलेंगे यार ये देख. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. कल सपोज इसने मुझे फोन किया कि ब्रो व्हाट्सअप चिलेंगे, कोई अच्छा शो देखा. ब्रो सब छोड़, फॉर एग्जाम्पल अमर विश्वास देख, क्वेश्चन मत पूछ, तू पहला एपिसोड देख. ऐसे होता है, यू नो, मजा आना चाहिए. That's the most important thing. So it doesn't matter whether it's a feature film or a OTT platform or a television show. It should be good. And मेहनत उस पे होनी चाहिए. हम बाकी की चीजों पे बहुत ज्यादा शोशा, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सब बकवास. जो मैटर करता है कि जब आप देख रहे हो आप बोले यार मजा आ रहा है. Ultimately that is what works. And Rajiv sir, any closing notes? तूने जो कहा कि OTT का फ्यूचर क्या है, ये बिकॉज ऑफ जितने भी एक किस्म के शोज जो बनते आ रहे हैं, क्या उसकी वजह से ये भी चेंज होगा क्या है. आई थिंक ऑफ कोर्स हर कुछ सालों के बाद में ट्रेंड बदलता है. वी हैव सीन दिस. जब वो टीवी हो, टीवी में भी पहले एक चैनल था, फिर दूसरे आते गए, फिर एक तरह के जब शोज बनते हैं तो ओवरकिल जब भी होता है तो एक ट्रेंड चेंज हो जाता है. And then a new trend will come. तो predict करना is very difficult कि आज से 4 साल के बाद में क्या होगा. We wouldn't know as to how it will pan out. But like they are saying, of course, good content is there to stay. Yeah. और जैसा कि उन्होंने कहा कि लोग पता है क्या पकड़ लेते हैं, गलत चीज पकड़ लेते हैं कि यार
ये ट्रेंड अभी एक्शन का ट्रेंड चल रहा है, अरे अभी कॉमेडी का ट्रेंड नहीं चल रहा बॉस, अच्छी बनाई है फिल्म। Yeah. जॉनर वही बनता है जो अच्छा होता है। आज आप एक अच्छी सी लव स्टोरी बनाए, अच्छी लव स्टोरी बनाए सैयारा वर्कड। तो लव स्टोरी का ट्रेंड है। फिर आप एक एक्शन फिल्म बनाए जैसे धुरंधर, धुरंधर या अच्छा ट्रेंड कुछ नहीं होता, जो देखने वाले वो मिसअंडरस्टैंड करते कि ये ट्रेंड चल रहा है। नहीं भाई, ये फिल्म बहुत प्यारी बनाई इट है, हैज अ सोल। या ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये शो क्या शो है, वो ट्रेंड बनता है। जैसे एक और Nothing. शो एक अच्छा बन रहा Yeah, है which अभी जो रिलीज हुआ है, कौन सा? अमर विश्वास नाम है ना? अरे वो शो आई I'll recommend it. वो भी Highlight. वो भी देख लो। 100%. So with that we have reached the end of this conversation. कुछ ऐसी बात जो मुझसे पूछनी रह गई हो या आप कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। No, yeah, Absolutely. all of us have worked really hard. I think सब देखो, सब अपना 100% हर एक एक्टर, हर एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब देते हैं। This is a good show. We are very proud of it, all of us, and hope you like it too. Yes, yes, and 100%. it's released today, 11th Feb. जैसे समय मिले जाकर देखो Amazon MX Play पे। Yeah. करेक्ट। तो भाई आई जस्ट वांट टू से इन ऑल जेन्युइनिटी, वॉच अमर विश्वास। यू गाइज आर गोना हैव फन, ग्रेट परफॉर्मेंसेस, ग्रेट डायलॉग्स, ग्रेट स्क्रिप्ट, मजेदार। अगर मैं नहीं भी होता उसमें तो मैं अपने दोस्तों को फोन करके बोलता यार देख एक बार। सो Perfect. So on that note, thank you so much and I wish you all the best. Please Thank take care. you. Thank you.